आज हम लोग बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण, इनमें जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आप लोग को जो है जेनेटिक्स से संबंधित जो भी शब्दावली या टर्मिनोलॉजी प्रयोग होता है, मुख्य रूप से उसके कंसेप्ट यानी जो संकल्पना आपको बताया। अब उसी से संबंधित कुछ क्रॉस जो कि बार बार जो है कंपटीशन में और अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके जो है बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं हर जो है कंपटीशन में, एग्ज़ाम में। बैक क्रॉस मैंने कहा भाई संकर पूर्व संकरण। बैक क्रॉस का मतलब है, मान लो जो है पेरेंट है, ये मान लो जो है कि गोल बीज वाला जो है कि पौधा है, ये झुर्रीदार। गोल मतलब जैसे मटर का बीज के आकार का लिया गया, मान लो मटर का बीज का क्या है, बिल्कुल गोल है। और दूसरा झुर्रीदार रिंकल, यानी मटर का बीज का जो आकार है वो क्या है, सिकुड़ा हुआ या झुर्रीदार। तो जो ये जो गोल बीज वाले पौधे हैं और ये झुर्रीदार, इनमें जो बनेगा, हम पीछे बता चुके हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं उतने प्रकार के गैमेट बनते हैं उतने। यहाँ कैपिटल आर आर एलील है तो दोनों कैपिटल आर आर जो है गैमेट बनेंगे। यहाँ स्मॉल आर आर एलील हैं तो दोनों स्मॉल आर आर गैमेट यानी युग्मक बनेंगे। तो युग्मक यानी मादा है तो अंडाणु बनेंगे यानी मादा युग्मक, अगर नर है तो नर युग्मक। और यही मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो जो नया जीव या नया प्लांट बनेगा। तो जो राउंड बीज यानी गोल बीज वाले पौधे के बीच और झुर्रीदार बीज वाले के बीच संकरण कराया जाए तो उससे जो प्रथम पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी बनेगी, उसमें सभी के सभी जो पौधे लेंगे या बीज बनेंगे वो गोल बीज वाले होंगे। तो कहने का मतलब, यदि जो F1 प्रथम पीढ़ी में बनने वाला ये पौधा है, इसका जो है संकरण या क्रॉस चाहे हम डोमिनेंट पेरेंट्स कराएं चाहे रिसेसिव पेरेंट्स से कराएं, यानी इसको बोलेंगे डोमिनेंट, इसको बोलते हैं रिसेसिव। मैं बता चुका हूँ कि जब दोनों एलील जो है कि कैपिटल होंगे तो वो कहलाएगा डोमिनेंट, और दोनों जो जो है कि स्मॉल होगा तो वो रिसेसिव या अप्रभावी या प्रभावी। तो क्रॉस यानी कि बैक क्रॉस उसे कहेंगे जब F1 ऑर्गेनिज्म या F1 जीव का क्रॉस दोनों में से किसी एक पेरेंट से या दोनों पेरेंट में से किसी से कराया जाए, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाए रिसेसिव। लिखा है ना, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी F1 का क्रॉस चाहे हम डोमिनेंट पेरेंट से कराएं चाहे रिसेसिव पेरेंट से कराएं तो उसे कहा जाएगा बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस करते क्यों हैं? बैक क्रॉस हेल्प इन ऑब्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी बैक क्रॉस इसलिए कराते हैं ताकि जो है अच्छे जो है लक्षणों को क्या किया सके, प्राप्त किया सकते हैं और उनको क्या कर सकें और उसमें कर सकते हो सुधार किया सके। तो उसके लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। अब इस बैक क्रॉस के प्रकार जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस। जो बैक क्रॉस है वो दो प्रकार का है, रिसेसिव बैक क्रॉस या अप्रभावी बैक क्रॉस या अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण, या इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। जो हमेशा पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो दो पर मैंने बताया भाई, बैक क्रॉस दो टाइप का या दो प्रकार का, रिसेसिव बैक क्रॉस और डोमिनेंट बैक क्रॉस। एक एक को बारी बारी देखते हैं। जो रिसेसिव बैक क्रॉस है उसी को टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है या परीक्षण संकरण या परीक्षण संकरण। यहाँ रहे टेस्ट क्रॉस बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, या तो सीधे दे देगा ये डायग्राम पूछ लेगा कि कौन सा क्रॉस है, या पूछ देगा टेस्ट क्रॉस है क्या। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? जो F1 इंडिविजुअल बना, ये F1 अगर के इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से, यहाँ पता है ये F1 इंडिविजुअल है और ये क्या है, अप्रभावी जनक है या रिसेसिव पेरेंट है। तो F1 इंडिविजुअल या F1 पीढ़ी में बनने वाले पौधे या जीव का क्रॉस या संकरण यदि
अप्रभावी जनक या अप्रभावी पेरेंट से कराया जाए तो उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्लास। तो देखो इसमें टेस्ट क्लास में क्या क्या करते हैं। तो जो पहला F1 पीढ़ी में बना है जो राउंड वाला प्लांट, तो उसके गैमेट होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि दोनों एलील हैं, इसमें दोनों स्मॉल आर एलील था, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसी को गैमेट को लिख दिया गया, यहाँ इधर मेल गैमेट, देखो मैंने मान लिया ये मेल मान लिया, इसको फीमेल प्लांट मान लिया, तो इधर मेल गैमेट लिख दिया, मेल गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर फीमेल गैमेट स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसी को मिला मिला के लिखते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। मैंने बताया था तुम लोग को, एक को कांस्टेंट रखेंगे, बारी बारी से जो उसके सामने उसको मिला के लिख देंगे। तो कैपिटल आर ये है, इसे यहाँ स्मॉल आर लिख दिया, फिर ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, दोनों क्या होंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ भी क्या है, दोनों क्या हैं, स्मॉल आर, तो दोनों क्या होंगे, स्मॉल आर। तो जहाँ भी कैपिटल एलील होगा वो कैरेक्टर अपना शो करेगा, यानी वो लक्षण अपना प्रदर्शित करेगा। और जब दोनों जो है कि स्मॉल या रिसेसिव एलील आ जाएंगे तब वो अपना कैरेक्टर या लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर के लिए कौन सा जो है गोल बीज वाला, यानी बीज कैसा आकार कैसा होगा, राउंड। यहाँ भी कैपिटल आर है, तो यहाँ कैसा होगा, राउंड। यहाँ दोनों स्मॉल है तो क्या होगा, रिंकल, यानी झुर्रीदार। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, रिंकल। तो देख सकते हो यहाँ पर जो स्मॉल आर वाले हैं ये क्या है, होमोजाइगस, और ये जो कैपिटल स्मॉल वाले क्या हैं, ये हेटेरोजाइगस। मैं पीछे बता चुका हूँ कि जब दोनों एलील एक ही टाइप के रहेंगे, यानी समान टाइप के, तो उसे कहेंगे होमोजाइगस। और जब एक जो है कैपिटल होगा एक स्मॉल, यानी अलग अलग प्रकार का, उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस, यानी ये विषम युग्मजीय, ये समयुग्मजीय। तो जीनोटाइप दो प्रकार के हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो हो गए। तो जीनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो में मान लो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कितने हैं, दो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हैं और दो स्मॉल आर वाले। तो क्या लिख सकते हैं, 2:2, या इसी को हम लिख सकते हैं 1:1, या इसी को 50:50 भी लिख सकते हैं। और फिनोटाइप में दो राउंड है और दो रिंकल, तो दो राउंड और तो दो राउंड है और दो रिंकल है, तो क्या लिखेंगे 2:2, या इसी को क्या लिखेंगे 1:1। तो मोनोहाइब्रिड याद रहे ये क्या है, क्योंकि एक लक्षण यानी राउंड गोलाकार बीज और झुर्रीदार बीज, केवल एक लक्षण लेकर के क्रॉस कराया गया है, इसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो में फिनोटाइपिक रेशियो चाहे जीनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइप रेशियो यानी जीन रूप अनुपात और दृश्य रूप अनुपात दोनों क्या आएगा, 1:1 या 1:1 का 1:1 या 50:50 कर सकते हो। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रेशियो क्या होगा। डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर संकरण, तो ये होगा 1:1:1:1, यानी जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रेशियो होगा 1:1:1:1, यानी 1:1:1:1 का 4 बार। यहाँ 2 हो गया मोनोहाइब्रिड में, तो इसका डबल डाई हाइब्रिड में। अब ये जो टेस्ट क्लास है वो अक्सर पूछा था करते क्यों हैं। तो जो टेस्ट क्लास है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव के जीनोटाइप या जीन रूप को पता करने के लिए किया जाता है कि जो जीन है, जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस है या
हेट्रोजाइगस, या यानी समयुग्मजी या विषमयुग्मजी या जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए या पता करने के लिए किया जाता है। तो टेस्ट क्रास किसी भी जीव के जीनोटाइप या जीन रूप का पता करने के लिए किया जाता है। तो याद रहे टेस्ट क्रास का रेशियो मोनोहाइब्रिड में 1:1 का, डाईहाइब्रिड में 1:1:1:1 का 4 बार। दूसरा है डोमिनेंट बैक क्रॉस या प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, या इसी को आउट क्रॉस कहते हैं। तो मैंने तुम लोगों को पीछे बता चुका है कि जब ये जो F1 है, F1 पीढ़ी में बनने वाला जीव है, इसका अगर के संकरण या क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो उसे कहेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस या इसी को आउट क्रॉस। तो यहाँ पर देख लो हम लोगों ने जो है कि क्या लिया है, F1 पीढ़ी का कैपिटल R स्मॉल r और जो डोमिनेंट पेरेंट है कैपिटल RR। तो पीछे जैसा किया वैसा होगा। तो यहाँ पर 2 एलील है, कैपिटल R स्मॉल r, तो यहाँ 2 तरह के गैमेट बन गए। यहाँ दोनों सेम है तो कैपिटल R एलील बन गए। अब क्या करते हैं, इसी को हम मिलाकर लिख देते हैं। यहाँ कैपिटल R है, यहाँ भी कैपिटल R है। यहाँ क्या है, यहाँ भी कैपिटल R है, यहाँ भी कैपिटल R है। यहाँ क्या है, स्मॉल r है, यहाँ कैपिटल R। यहाँ क्या है, कैपिटल R स्मॉल r। तो देखो इस पहले जो है स्मॉल r है चाहे बाद में आए, लेकिन पहले सुविधा के लिए पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। देखो कैपिटल R है तो जो बीज बनेगा वो कैसा बनेगा, राउंड। ये भी कैसा बनेगा, राउंड। ये भी क्या बनेगा, राउंड। ये भी क्या बनेगा, राउंड। क्यों, क्योंकि सभी में यानी जहाँ भी मैंने कहा कि जहाँ भी कैपिटल एलील होगा, कैपिटल वाला यानी कि कैपिटल एलील होगा तो वो हमेशा अपना करैक्टर शो करेगा। तो सभी में कैपिटल R आ रहा है, तो इसलिए सारे के सारे जो बीज बनेंगे वो कैसा होंगे, गोल आकार के। इसलिए लिखा है देखो 100% राउंड सीड, यानी सभी जो है बीज क्या है, राउंड है। लेकिन देखो जो ऊपर वाले हैं दोनों के लिए समान है, कैपिटल RR, यहाँ पे कैपिटल RR, और जो नीचे वाले हैं कैपिटल स्मॉल। तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो इसलिए क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो रेशियो क्या होगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो रेशियो होगा 50-50 का, 50:50, या कह सकते हो 2:2, या इसी को 1:1 भी कह सकते हो। क्योंकि दो जो है क्या है, 2 होमोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस। तो 2 होमोजाइगस 2 हेट्रोजाइगस, या 50-50 होमोजाइगस 50 हेट्रोजाइगस। तो ये है टेस्ट क्रॉस, सॉरी ये है बैक क्रॉस। तो ये अक्सर जो है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पूछा जाता है। इसको जो है कि हम लोग ध्यान से समझने का यानी समझें, पढ़ें और याद रहे। अक्सर मैंने कहा कि ये हर कंपटीशन में, जैसे जो भी कंपटीशन है उसमें समान रूप से केवल दे करके पूछ लेगा कि किस कौन सा ये फिगर दे के पूछ लेगा, या कह सकते हो थियरी दे के पूछ लेता है। तो जरूरी नहीं है कि ये तुम लोगों के जो है कि क्लास जो भी है, नीट है, एम्स है, BSc MSc और कंपटीशन, सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं रेशियो। और ये तो ये हो गया टेस्ट क्लास। और यहाँ पर टेस्ट क्लास और बैक क्लास से महत्वपूर्ण बात समझ जान लेते हैं हम लोग। ऑल टेस्ट क्लास और बैक क्लास, यानी सभी टेस्ट क्लास बैक क्लास हो सकते हैं, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, यानी सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। पीछे मैं बता चुका हूँ, सभी जो है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं यानी होंगे, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। क्यों, ये पीछे बताया मैंने तुम लोग को कि जो F1 इंडिविजुअल है केवल रिसेसिव से कराएंगे संकरण F1 पीढ़ी के जो ऑर्गेनिज्म या जीव का, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। जबकि बैक क्रॉस में चाहे जो है कि प्रभावी जनक से कराएं चाहे अप्रभावी, दोनों से कराने पर वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। एक छोटा सा और क्रॉस है जो समझ में कोई को पूछा आता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, मान लो एक प्रयोग किया गया, एक प्रयोग में मान लो ये A पेरेंट है या ये B पेरेंट है। तो पहले प्रयोग में A को मेल मान लिया गया, B को फीमेल, और दूसरे में जिस इसका अपोजिट A को फीमेल बना दिया गया और B को मेल। तो इस तरह का जो संकरण होगा या क्रॉस होगा उसे क्या कहा जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर समझ लो रेसिप्रोकल का सीधा सा मतलब है, मान लो पहले प्रयोग में A मेल है B फीमेल है और दूसरे में इसका उल्टा
ए फीमेल हो गया और बी मेल, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक, तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण बातें टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में।